हेलो नमस्ते दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल इंजीनियर गुरुजी में स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग फिर से एक नए लेक्चर की शुरुआत करने जा रहे हैं। समांतर श्रेणी का ये आपका चौथा लेक्चर है। इसमें हम लोग उदाहरण नंबर आप 13 से हम लोग देखेंगे। अगर आप लोगों ने बाकी लेक्चर को नहीं देखे हैं तो आप अपने यूट्यूब चैनल इंजीनियर गुरुजी को सर्च करें और वहाँ से बाकी 3 लेक्चर्स को आप लोग जा करके एक बार ज़रूर देख लें, क्योंकि जो बेसिक चीज़ें होती है, बेसिक जो कॉन्सेप्ट होती है, जिससे कि आप लोगों को सवाल बनाने में सुविधा होगा, मदद मिलेगा, उस चीज़ को पहले हमने लेक्चर 1 में बता चुके हैं। 1 लेक्चर को एक बार अवश्य देख करके आएँ, तब जाकर ये लेक्चर आपको 2, 3, 4 लेक्चर जो भी है आगे का लेक्चर तो समझ में आएगा। अगर बीच में लेक्चर को उठा पाते तो थोड़ी सी दिक्कत होगी, सूत्र क्या होता है, उसका जो बेसिक चीज़ें क्या होती है, इस चीज़ को थोड़ा सा प्रॉब्लम करेगा। तो चलिए आज हम लोग उदाहरण नंबर 13 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें। और किसी भी तरह का आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड चाहिए तो आप हमारे जो कमेंट सेक्शन उसमें एक बार कमेंट्स करके बताइए, या हम वहाँ पे आप लोगों को व्हाट्सअप नंबर दिख रहा हुआ उससे आप संपर्क कर सकते हैं, या व्हाट्सअप मैसेज के द्वारा भी आप हमसे जुड़ सकते हैं और उन सारे नोट्स और जो गेस्ट क्वेश्चन होता है उस चीज़ को आप लोग भी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आज हम लोग उदाहरण नंबर 9 बनाने जा रहे हैं। उदाहरण 9 नंबर में कह रहा है कि कोई एक एपी दिया, ये समांतर श्रेणी में दिया है। इसका प्रथम पद 24 है, द्वितीय पद 21 है और तृतीय पद 18 है। तो प्रश्न का कहना है कि हम इस प्रकार से कितने पद को जोड़ें ताकि उसका योगफल 78 प्राप्त हो जाए। कितने पद को जोड़ें यानी नंबर ऑफ टर्म्स, यानी पदों की संख्या कितनी होगी, यानी n का मान को क्या करना है, निकालना है। तो यहाँ से ध्यान दीजिए, आपके पास प्रथम पद मालूम है A1 24, द्वितीय पद मालूम है 21 और तृतीय पद मालूम है 18। यहाँ से आप लोग क्या कीजिए, सार्वंतर को ज्ञात कर लिए। सार्वंतर यानी D, सार्वंतर यानी D। तो D बराबर जो सूत्र होता है A2 माइनस A1, क्योंकि ये सीरीज खुद से AP में दिया हुआ है, इसको ज़्यादा सार्वंतर निकालने की जरूरत नहीं है, इसमें चेक नहीं करने के लिए कह रहा है। A2 का मान दिया है 21 और A1 का मान है 24। तो यहाँ से जो D का मान आ गया वो -3 आ गया है। अब हम लोग देखेंगे पदों की संख्या निकालें, तो लिखेंगे यहाँ से सूत्र का प्रयोग कीजिए और n का मान निकाल दीजिए, वो पदों की संख्या हो जाएगी। चलिए तो लिखिए Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू D। पदों की संख्या Sn है ना, निकालना है। एक चीज़ ध्यान दीजिए, Sn का मान आपके पास 78 दिया है। कितने पद जोड़ेंगे कि 78 आएगा, मतलब n का मान निकालना है। तो Sn का मान दिया है कितना, 78। n के जगह पर n रहने दीजिए और यहाँ से लिखेंगे 2 इंटू a, प्रथम पद दिया है 24 प्लस n निकालना है, इसे आप लोग छोड़ सकते हैं, इंटू D -3 निकाले हैं, -3 है। तो यहाँ से इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। चलिए यहाँ से इसको आप लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 78 गुना 2 करेंगे और 2 16 6 बाकी 102 14 कितना होगा 15 156। इसको आप लोग गुना कर लीजिए, ये होगा आपका n बच गया, ये 24 दूना होगा 48 और ये प्लस है ना। देखिए यहाँ से -3 गुना n करेंगे तो ये होगा आपका -3n और ये -3 गुना 1 करेंगे तो ये होगा आपका +3। चलिए अब इस तरह से आगे सॉल्व कीजिए, ध्यान दीजिए है ना। यहाँ से हो गया आपका 156 बराबर, इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा n को अच्छा रहने दीजिए, अभी मत गुना कीजिए। 48 और 3 ये दोनों प्लस में है, 48 + 3 जब हम लोग करेंगे तो ये होगा 51 और ये -3n। अब इसको गुना कर लीजिए, 156 बराबर 51n -3n²। अब इस पद को इधर ले आइए, जब इधर लाएंगे तो हो जाएगा 3n² प्लस में, और ये प्लस में है तो ये हो जाएगा 51n माइनस में, और ये प्लस में, इधर का ये प्लस में ही रह जाएगा। 156
बराबर 0। यहाँ से ध्यान दीजिए सब जगह देखिए 3 कॉमन है, 3 को आप लोग कॉमन कर लीजिए। जब हम लोग 3 को कॉमन करेंगे तो यहाँ हो जाएगा n² माइनस 17 तिया 51, ये 17n हो जाएगा और ये प्लस कितना हो जाएगा आपका 52, है ना, ये बराबर 0। देखिए ये 3 है गुना में, जब हम लोग इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 0/3, जब 0/3 तो 0, इसको छोड़ दीजिए तो 0 हो गया इसका। तो लिखिए यहाँ से n² माइनस 17n प्लस 52 बराबर 0। देखिए इसको 17 13 चौके 52 में तोड़ दीजिए, 13 चौके 52 में आसानी से तोड़ पाएंगे। n² वाला लिखेंगे 13n माइनस 4n प्लस 52 बराबर 0। देखिए n दोनों जगह है, n कॉमन कर लीजिए तो लिखेंगे यहाँ से 1n बचेगा, n माइनस 13, ये माइनस 4 को कॉमन कर लीजिए तो होगा n माइनस 13 बराबर 0। ध्यान दीजिएगा n माइनस 13 n माइनस 13 दोनों जगह है तो लिखेंगे n माइनस 13 और यहाँ से n माइनस 4 बराबर 0। तो लिखेंगे कंपैरिजन करके n माइनस 13 बराबर 0 और n माइनस 4 बराबर 0। तो यहाँ से जो पदों की संख्या निकल गया, एक निकल गया आपका 13 और एक निकल गया आपका 4। तो नीचे लिख देंगे अतः पदों की संख्या यानी n बराबर 13 या 4, ये आंसर हुआ है। लेकिन एक चीज़ आप लोगों को बता देते हैं कि कह रहा है कि ये 2 आंसर आए आपका, एक n का मान 13 और एक n का मान 14। अगर आप लोग इधर से जोड़िएगा ना तो जो चौथा पद होगा, चौथा, तीसरा, दूसरा और प्रथम पद को, यानी कुल ये 4 पद को अगर हम लोग जोड़ते हैं, चौथा पद आपको कितना होगा 15। तो 15, 18, 21 और 24 को जब हम लोग जोड़ेंगे तो आपका 78 आएगा। लेकिन जब अंतिम से जब हम लोग 13 पद को इस तरह से जोड़ेंगे ना तब जा कर के आएगा 78। तो यहाँ से अगर 24 से जोड़ना स्टार्ट करें चौथे पद में 78 आएगा, और जब अंतिम पद से जोड़ेंगे तो 13वां पद, 13 पद तक जोड़ते जोड़ते तब आकर के वहाँ पे 78 पूरेगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 13 समाप्त होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14, चलिए उदाहरण नंबर 14 में कह रहा है कि निम्नलिखित का योग ज्ञात कीजिए। 1 नंबर में दिया है प्रथम 1000 धन पूर्णांकों का योगफल ज्ञात करना है ना। दूसरा नंबर में दिया है प्रथम n धन पूर्णांकों का योगफल को ज्ञात करना है। चलिए यहाँ से आप लोग ध्यान दीजिए 1000 धन पूर्णांक, अगर हम लोग बात करें कि इसको एक एपी के क्रम में लिखते हैं, जैसे 1 + 2 + 3 + ... ये 1000, मतलब अंतिम में कितना होना चाहिए 1000 होना चाहिए। तो इस तरह से आपका प्रथम पद मालूम हो गया 1 है ना, और सार्वंतर तो पता चल रहा है हमेशा कि एक ही होगा, है ना। सार्वंतर कितना होगा, यानी A1 मतलब A प्रथम पद का D का मान कितना है 1 है। हम लोग से पूछा जा रहा है इन कुल पदों का योगफल कितना होगा, है ना। तो लगाइए, ये सूत्र होता है SN बराबर, लेकिन यहाँ से एक चीज़ आप लोग को पता है ना कि कुल पदों की संख्या कितना है 1000, है ना। तो n का मान भी कितना लिखेंगे, n का मान 1000, ठीक है। लगाइए सूत्र, लिखेंगे यहाँ से SN बराबर, है ना, n/2 × A + AN लिखिए या तो AN लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से अंतिम पद कितना है 1000 है ना। पदों की संख्या भी 1000 और अंतिम पद भी कितना है 1000 है। चलिए इसको आप लोग यहाँ एडजस्ट कीजिए, AN बराबर 1000, ठीक है। तो इसको हम लोग SN, है ना, तो लिखेंगे S 1000 बराबर n का मान कितना है, पदों की संख्या 1000 है, बटा 2, है ना। प्रथम पद कितना है 1 है, प्लस अंतिम पद कितना है 1000 है ना। ध्यान दीजिए, तो कुल 1000 धन पूर्णांकों का योगफल निकालना है ना। 2 से जब हम इसको कटाएंगे ये 500 बार में कट जाएगा, तो होगा ये 500 × 1001,
इसको 500 गुना 1001 कर दीजिए, तो यहाँ से होगा 1000 धन पूर्णांकों का योगफल है ना, बराबर गुना कीजिए। 5 गुना 1 करेंगे तो 5, 5 गुना 0 करेंगे 0, 5 गुना 0 तो 0, फिर 5 गुना 1 करेंगे तो 5 होगा, है ना। अब अपने मन से 2 0 और बैठा दीजिए, क्योंकि ये 2 0 रहेगा। तो इस तरह से कुल 1000 धन पूर्णांकों का जो योगफल आया वो कितना आया, 500 500, इतना कुछ आंसर आता है ना। तो नीचे लिख देंगे एक लाइन, अतः एपी के कुल 1000 धन पूर्णांक का योगफल यानी S 1000 का मान कितना आया, तो इतना कुछ आया है। ये आपका आंसर होता है ना। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 में 2 क्वेश्चन दिया है। 14 में 2 क्वेश्चन दिया है, इसको n मतलब पदों की संख्या इसमें कितना दिया, n दिया है ना। जब n दिया है तो हम लोग इसको आसानी से बना सकते हैं। तो लिखेंगे यहाँ से डायरेक्ट, एक तरह से ये फॉर्मूला बन जाता है ना। इसमें पदों की संख्या n दिया है ना। इसको हम लोग ध्यान देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, n पदों का धन पूर्णांकों का योगफल निकालें। तो मान लीजिए कि Sn है ना, प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, इस तरह से कुल पदों की संख्या n है ना। तो यहाँ से हम लोग प्रथम पद की बात करें, a1 बराबर 1 दिया है। अगर हम लोग सारवंतर निकालेंगे d का मान भी तो 1 आएगा। पदों की यानी अंतिम पद यानी लास्ट टर्म को हम लोग या तो l लिखिए, या तो an लिखिए, या तो tn लिखिए। ये तीनों का मतलब एक ही होता है। इसमें पदों की अंतिम पद कितना है, तो n पद तक है ना। हम लोग को निकालने के लिए करें इसका कुल योगफल। तो सूत्र लगाएंगे, Sn बराबर n/2 इंटू a प्लस l लिखिए, या तो n लिखिए या तो tn को लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो लिखेंगे Sn बराबर n/2, देखिए ये प्रथम पद कितना 1 प्लस अंतिम पद कितना है n है। बस इस तरह से ये सवाल है ना बनता है, बन गया। तो यहाँ से लिखेंगे Sn बराबर n+1 इंटू n/2। ये आपका क्वेश्चन नंबर 14 का 2 समाप्त होता है। अब हम लोग उदाहरण नंबर 15 बनाने जा रहे हैं। उदाहरण नंबर 15 में कह रहा है संख्याओं की उस सूची के प्रथम 24 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसका nवां पद an बराबर 3 प्लस 2n दिया है। इस चीज़ को कह रहा है कि यहाँ पे 24 पदों का कुल योगफल ज्ञात कीजिए, और यानी पदों की संख्या 24 तक हमको दिया गया एक तरह से, है ना। और कह रहा है उसका जो nवां पद है वो 3 + 2n ये चीज़ दिया हुआ है। हम लोग ऐसे सवाल को कैसे बनाएंगे, यहाँ से क्या करेंगे, n का मान 1 लेंगे, एक बार वहाँ से a1 निकालेंगे, एक बार n का मान 2 लेंगे, वहाँ से a2 निकालेंगे, एक बार n का मान 3 लेंगे, a3 निकालेंगे, और तीनों पद जो निकलेगा a1 a2 और a3 वो एक क्रम देगा, उससे हम लोगों को एक AP मिल जाएगा। वहाँ से हम लोग सारवंतर निकाल लेंगे D, और जब D निकाल लेंगे तो फॉर्मूला हम लोगों को पूछा ये चीज़ निकालना है S 24 पदों का योगफल। तो लगाएंगे Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये वाला फॉर्मूला लगा करके हम लोग ऐसे सवाल को बहुत आसानी से बना पाएंगे, क्योंकि हमारे पास a मालूम हो जाएगा, d मालूम हो जाएगा, n 24 दिया हुआ है, तो आसानी से बना पाएंगे। चलिए यहाँ से आप लोग पहले n बराबर 1 रखिए। n का मान जब हम लोग 1 रखेंगे यहाँ से रखिए an है ना, तो 3 + 2n, n का मान रखेंगे 1, तो हो जाएगा ये a1 बराबर 3 + 2 गुना 1। अब जब हम लोग इसको गुना करके जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3 + 2, यानी जो a1 का मान निकल कर आया वो 5 आया। अब हम लोग a2 का मान निकाल दीजिए यहाँ से। जब a2 कब निकलेगा, जब हम लोग n बराबर 2 मान के रखेंगे तब, n बराबर 2 रखने पर। तो लगाइए an बराबर 3 + 2n, अब n का मान 2 लेंगे तो ये हो जाएगा आपका a2 बराबर 3 + 2,
इंटू 2, तो यहाँ से A2 जो निकल गया, A2 निकल गया आपका 3 और ये 2 दूनी 4 है ना। तो लिखेंगे इसीलिए A2 बराबर कितना निकल गया 7, A2 7 निकल गया। अब हम लोग n का मान 3 रखते हैं। जब n का मान 3 रखेंगे तो यहाँ से A3 निकलेगा, फिर लगाएंगे an बराबर a प्लस 3 प्लस 2n, n का मान 3 ले रहे हैं तो लिखेंगे A3 बराबर 3 प्लस 2 इंटू 3, तो जो A3 का मान आएगा आपका 3 प्लस 3 दूनी 6 होगा, तो A3 का मान आ गया 9। ध्यान दीजिए A1 A2 और A3 जब निकल गया तो यहाँ से एक आपका एक AP का क्रम देगा, है ना, AP का क्रम देगा। तो देखिए A1, A2, A3 इस तरह से दे रहा है ना। अब यहाँ से देखिए A1 का मान आपका आ गया 5 और A2 का मान आ गया 7 और A3 का मान आ गया 9। तो इस तरह से कह 24 पदों का अगर हम लोग जोड़ेंगे तो उसका मान कितना आएगा, ये चीज़ निकालने के लिए कहा जा रहा है। तो ध्यान दीजिए यहाँ से हम लोग A1 A2 मालूम हो गया तो सार्वंतर भी तो पता चल रहा है ना कि ये A1 आया 5 और A2 आया 7, तो इसको अंतर करेंगे तो 2 आएगा। तो यहाँ से हम लोग अगर सार्वंतर निकाल पाते हैं, लिखेंगे सार्वंतर यानी कॉमन डिफरेंस D बराबर A2 माइनस A1, A2 का मान 7 है और A1 का मान 5 है, तो सार्वंतर निकल कर आया 2। अब हम लोग से पूछा जा रहा है कि 24 पदों का योगफल, है ना। तो यहाँ से लिखेंगे Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, है ना। अब लगाइए यहाँ से n का मान 24 है, क्योंकि 24 पद कह रहा है तो n का मान 24 होगा। तो यहाँ से लिखेंगे S24 बराबर 24/2 इंटू 2a का मान प्रथम पद कितना निकाले हैं 5 निकाले हैं, प्लस n का मान है 24 माइनस 1। अभी देखिए d का मान कितना निकाले हैं 2। ध्यान दीजिए यहाँ से हम लोग 24 पदों का कुल योग निकाल रहे हैं, ये 2 से कट जाएगा 12 बार में, है ना। तो यहाँ से हो गई आपका 5 दूनी 10, ये 24 में से एक जाएगा 23 और गुना 2 कर दीजिए, है ना। तो यहाँ से आएगा S24 बराबर ये 12 इंटू 10 प्लस 23 दूनी 46 होगा। S24 बराबर देखिए ये दोनों जोड़ करके इसके साथ गुना कर दीजिए, आंसर मिल जाएगा। तो लिखेंगे 12 गुना 46 और 10 कितना होगा 56। आप लोग इसे गुना कर दीजिए, तो 12 छक्के 72 के 2, 12 छक्के 72 के 2 बाकी 7, 12 पचे 60 और 7 67। तो यानी कुल 24 पदों का जो योगफल होगा नीचे लिख देंगे एक लाइन, अतः AP के 24 पदों का योग, है ना, यानी S24 कितना मान आया 672। ये आपका एक्यूरेट आंसर मिल जाता है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर जो उदाहरण का 16 जो लास्ट है, इस समांतर श्रेणी का बिल्कुल लास्ट जो एग्जाम्पल है, लास्ट उदाहरण है, उसको हम लोग करने जा रहे हैं। तो चलिए आप लोग ध्यान दीजिए, चलिए ध्यान दीजिए उदाहरण नंबर 16 जो लास्ट है, उदाहरण 16 में कह रहा है कि कोई एक टीवी बनाने वाली कंपनी है जो टीवी को निर्माण करती है, यानी वो जो कंपनी है ना तीसरे वर्ष में 600 टीवी निर्माण करती है और 7वें वर्ष में 700 टीवी निर्माण करती है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम वर्ष में कितने टीवी बनाती है, एक चीज़ ये ज्ञात कीजिए इसमें। और दूसरा जो क्वेश्चन कह रहा है इसमें
दूसरा क्वेश्चन जो दिया कहते हैं 10वें वर्ष में उत्पादन ज्ञात करना है। 2 क्वेश्चन। और तीसरा जो क्वेश्चन दिया है कह रहे प्रथम 7 वर्षों में कुल कितने टीबी उत्पादन करेगी ये कंपनी। लेकिन कंपनी का कुछ कंडीशन है, हर एक वर्ष में यानी प्रत्येक वर्ष में जो टीबी जो बना रही है कंपनी ना, वो एक निश्चित अनुसार से बढ़ रही है। प्रथम वर्ष में अगर 100 टीबी बना रही है तो अगले वर्ष में 150 हुआ, तो तीसरे वर्ष में 200 हुआ। मतलब हर एक साल प्रत्येक एक निश्चित क्रम से टीबी की जो बना रही है उस संख्या में उसको वृद्धि करती है। तो यहाँ से हम लोगों से निकालना है कि प्रथम वर्ष में कितनी टीबी बना रही है, और जो क्वेश्चन दिया उसको हम लोग बनाएंगे। चलिए यहाँ से ध्यान दीजिएगा, तीसरे वर्ष में 600 टीबी, 7वें वर्ष में 700 टीबी, तो प्रथम वर्ष में कितना टीबी यानी प्रथम पद निकालना है, A1 का मान निकालना है। आप लोग इसे समीकरण 1 मान लीजिए और इसे समीकरण 2 मान लीजिए, है ना। तो यहाँ से हम लोग A3 को लिख सकते हैं A प्लस 2D बराबर 600, और जो इसका है ना, यहाँ से A7 को हम लोग लिख सकते हैं A प्लस 6D बराबर 700। इसको एक और समीकरण आप लोग बढ़ा करके मान सकते हैं, है ना। ये लिखे हैं समीकरण 1 से, और ये लिखे हैं समीकरण 2 से। अब क्या कीजिए, समीकरण जो 3 और 4 है ना, दोनों समीकरण को आपस में घटा दीजिए। यहाँ से लिखेंगे समीकरण 1 घटा समीकरण 2 करने पर दोनों समीकरण को आपस में घटा दीजिए। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे A प्लस 2D बराबर 600 और A प्लस 6D बराबर 700। जब हम लोग 2 समीकरण को आपस में घटाते हैं तो दाएं पक्ष वाला दाएं की तरफ और बाएं पक्ष वाला बाएं की तरफ। और एक चीज़ और ध्यान देना है कि चिन्ह सबका चेंज हो जाता है, प्लस से माइनस, माइनस से प्लस, लेकिन जोड़ने के क्रम में साइन को चेंज हम लोग नहीं करते। यहाँ से A से A कट जाएगा। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपका बचेगा 6D में 2D जाएगा तो बचेगा माइनस में आपका 4D, और ये 700 में 600 जाएगा तो 100 बचेगा, लेकिन ये माइनस में बचेगा। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ से जो D का मान आया है 100 बटे -4, ये माइनस से माइनस कट गया, और ये हो गया आपका 25। तो यहाँ से हम लोग सार्वंतर निकाल दिए हैं, यानी D का मान D बराबर निकल गया 25। अब हम लोग D का मान समीकरण आप चाहें तो 3 या 4 में रख दीजिए, वहाँ से हम लोग प्रथम पद को ज्ञात कर लेंगे। तो लिखेंगे यहाँ से D का मान समीकरण 1 में रखने पर, चाहे आप 2 में भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समीकरण 1 कहाँ है, यहाँ पे है, ध्यान दीजिए। A प्लस 2D बराबर 600 और D का मान कितना आया, 25 आया। तो 2 गुना 25 बराबर 600। तो A प्लस 25 दूनी 50, और ये होगा आपका 600। तो ये देखिए, ये आपका प्लस है, 50 प्लस में जब उधर जाएगा दाहिना पक्ष में तो साइन इसका चेंज होकर माइनस में जाएगा, तो लिखेंगे 600 माइनस 50। यानी जो प्रथम साल में जो टीबी निर्माण हो रही है कंपनी द्वारा, वो 550 टीबी कंपनी बना रही है। अब हम लोग दूसरे नंबर का क्वेश्चन को ध्यान देंगे। दूसरे नंबर क्वेश्चन कह रहा है दूसरे नंबर में कि 10वें वर्ष में उत्पादन, यानी 10वें साल में कितना टीवी बना रही है कंपनी, है ना। तो 10वें वर्ष में कितना टीवी बना रही है कंपनी, इस चीज़ को आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए, तो प्रथम साल में जो टीवी बनाने वाली जो कंपनी है वो 550 टीवी बनाती है। तो आप लोग यहाँ से नीचे लिख सकते हैं, एक बार क्वेश्चन में आता प्रथम वर्ष में
उत्पादित, प्रथम वर्ष में उत्पादित टीवी सेटों की संख्या, टीवी सेटों की संख्या यानी जो इसका 550 आंसर है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 आपका बन गया है ना। अब ध्यान दीजिए, ये आपका जो टीवी बनाने वाली कंपनी है प्रथम साल में 550 टीवी का निर्माण करती है, बनाती है। अब हम लोग चलिए उदाहरण नंबर 16 के दूसरा सवाल में कह रहा है कि 10वें वर्ष में कितना टीवी उत्पादन करती है वो कंपनी, उसको ज्ञात करना है। तो 10वां पद के लिए हम लोग A10 बराबर लिख सकते हैं A+9 × D। तो 10वें वर्ष में कंपनी कितनी टीवी बना रही है, ये फॉर्मूला से हम लोग उसको निकाल पाएंगे। ए था आपका प्रथम पद और उसको हम लोगों ने अभी निकाले थे, ए प्रथम पद को निकाले थे आपका। चलिए, तो प्रथम साल में जो टीवी बना रही थी कंपनी वो 550 टीवी बना रही थी और उसको जो सार्वंतर निकाले थे कितना आया था, 25 आया था। तो ए का मान रखेंगे, प्रथम वर्ष में जो टीवी बना रही थी 550 + 9 गुना डी का मान कितना आया था, 25। तो यहाँ से लिखेंगे वो कंपनी के द्वारा जो 10वें वर्ष में बनाई गई कुल टीवी सेटों की संख्या, ये 550 + 25 नंबर कितना होगा, 225। अब इसको आप लोग जोड़ दीजिए तो ये 10 वर्ष में कुल कंपनी द्वारा बनाई गई टीवी सेटों की संख्या निकल जाएगी। जोड़िए 5 और 0 तो 5 होगा, 2 और 5 7 होगा और ये कितना होगा, 7। यानी इतना टीवी सेट 10वें वर्ष में कंपनी क्या कर रही है, बना रही है ना। तो लिखेंगे एक लाइन। चलिए इसको रहने दीजिए, ये आपका एक आंसर मिल गया। अब हम लोग कह रहा है कि प्रथम 7 वर्षों में कुल कितना टीवी बना पाएगी कंपनी, इस चीज़ को निकालना है। मतलब 7 वर्ष में कितना टीवी बना पा रही है कंपनी। तो यहाँ से आपके पास n मालूम है, 7 वर्ष n का मान दिया है। लगाइए फॉर्मूला, लिखेंगे Sn बराबर n/2 × 2a + n-1 × d। तो n का मान कितना है, 7 वर्ष है ना। तो यहाँ से लिखेंगे n/2 × 2a का मान प्रथम वर्ष में कितना बनाई थी कंपनी टीवी, 550 टीवी बनाई थी, प्लस n का मान कितना है, 7 वर्ष में कुल निकालना है। तो n का मान 7 रहेगा और d कितना निकाले थे, सार्वंतर 25 आया था। मतलब प्रत्येक वर्ष में जो अंतर चल रहा था 25 टीवी की संख्या में अंतर चल रहा था। चलिए तो लिखेंगे S7 बराबर 7/2 और ये होगा आपका 550 गुना 2 करेंगे तो 1100 और प्लस 7 में से गया 6 और गुना ये 25। यहाँ से हम लोग लिखेंगे S7 बराबर 7/2 गुना, ध्यान दीजिए ये 1100, 25 छके 150, 25 छक। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ से S7 बराबर ये होगा 7/2 और देखिए ये आपका 1100 रहेगा और ये 25 छके 150 होगा। हम लोग इसको जोड़ेंगे तो यहाँ से लिखेंगे S7 बराबर ये 7/2 1100 150। जब इसको हम लोग जोड़ेंगे तो ये होगा आपका 1250। इसको 2 से जब हम लोग कटाएंगे तो यहाँ से ये कट जाएगा 625 बार में। तो यहाँ से लिखेंगे S7 बराबर 7 गुना 625, इसीलिए S7 बराबर ये होगा आपका 4375 टीवी सेट। तो इस तरह से ये सवाल खत्म होता है ना। हम लोग उदाहरण नंबर 16 को कंप्लीट कर पाए हैं। यानी जो दूसरे नंबर में कह रहा था कि 10वें वर्ष में कितने टीवी बनाएगी, तो 775 टीवी। और तीसरे नंबर में क्वेश्चन कर रहा था कि 7 वर्ष में कुल कितना टीवी निर्माण करेगी, तो 4375 टीवी सेट वो कंपनी बना रही है। इस तरह से ये, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर
नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। और अगर भी कुछ आप लोगों को डाउट हो तो हमारे यूट्यूब जो कमेंट सेक्शन होता है उसमें एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। किसी भी प्रकार को वीडियो चाहिए आप लोगों को तो जरूर एक बार कमेंट करके बताएं।